कह रहे कि टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर। देखिए इसके अंदर डायग्राम बना करके दिखा रहा है। ये एक टावर है ए बी, तो ये यहाँ परपेंडिकुलर होगा। एक ये पॉइंट है सी, ये एंगल है 60 डिग्री। एक ये पॉइंट है डी, ये एंगल है 30। ये डिस्टेंस दे रखी है 20 है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि पहले तो एक पॉइंट से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री, उसके बाद उससे 20 मीटर डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। एक तो आपको टावर की हाइट निकालनी है, एक कैनल की विड्थ निकालनी है। ये है टावर की हाइट और ये है कैनल की विड्थ, दोनों आपको फाइंड आउट करना है। एक्स भी निकालना है और एच भी निकालना है। सबसे पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 10 60 ए बी एच बी सी एक्स 10 60 रूट क्रॉस मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू एक्स रूट 3। एच इज इक्वल टू आएगा एक्स रूट 3। दूसरा इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी अपॉन बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। एंगल कितना है 30। ए बी एच बी डी एक्स प्लस 20 10 30 1 अपॉन रूट एक्स। एच की वैल्यू पुट कर दो। एच क्या है एक्स रूट 3 अपॉन एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। एक्स इस साइड आएगा तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 20 x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा 10 x इज इक्वल टू 10। देखिए इट मींस जो कैनल की विड्थ है ना वो तो होगी 10 मीटर। दूसरा हमें टावर की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट को मैंने h मान रखा है, तो h इज इक्वल टू क्या है x रूट 3 या x की वैल्यू पुट कर तो 10 रूट 3 मींस टावर की हाइट होगी 10 रूट 3 मीटर, कैनल की विड्थ होगी 10। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये एक 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। देखिए इसके टॉप से, जब इसके टॉप से कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो वहां एक ओरिजेंटल लाइन लगानी होगी। तो ये मान लीजिए टावर का टॉप है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री है 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। देखिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसके फुट का, ये कितने डिग्री है 40। देखिए बताया था अगर ये 45 तो ये एंगल भी कितना होगा 40। क्लियर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट निकालनी है। देखिए मैं टावर की कंप्लीट हाइट को h मान लेते हैं। टावर है वो भी ग्राउंड लेवल पर परपेंडिकुलर होगा, तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर। कंप्लीट हाइट h थी, 7 मीटर नीचे रह गई, तो ऊपर कितनी बच गई h माइनस 7। पॉइंटों को नाम दे दो A B C D E। देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल A B C, इन राइट एंगल ट्राइंगल A B C, BC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 40 BC 7 अपॉन AB हमें फाइंड आउट करना है 10 45। AB इज इक्वल टू 7। AB कितना होगा देखिए अगर AB 7 है तो CD भी 7 होगा, क्योंकि AB क्या है टावर और बिल्डिंग दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और CD भी इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इन राइट एंगल ट्राइंगल CDE, CDE ED अपॉन
सी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 ईडी एच माइनस 7 अपॉन सी डी 7 tan 60 रूट 3। इसके अपॉन कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा h माइनस 7 इज इक्वल टू 7 रूट 3। हमें h फाइंड आउट करना है तो 7 को उधर भेज देंगे 7 रूट 3 माइनस का 7 उस साइड जाएगा तो प्लस का 7 कॉमन आ रहा है रूट 3 प्लस h इज इक्वल टू होगा 7 इंटू रूट 3 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। ये मान लीजिए सी लेवल है, जो लाइट हाउस है उस सी लेवल पर क्या होगा परपेंडिकुलर। कह रहा है कि इसके टॉप से दो शिप है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता है, एक का 30 डिग्री है एक का 45 डिग्री। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। कह रहा है कि एक जो शिप है वो एक दूसरे के बिल्कुल पीछे, जैसे मान लीजिए एक अगर यहाँ है तो दूसरी इसके पीछे ही। एक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, एक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 40। ये कितना है 45 और ये कितना है 60। देखिए ये 45 तो ये भी कितना होगा 45। कैसे एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर। ये एंगल 60 तो ये भी कितना होगा 60। ये भी कैसे है अल्टरनेट इंटीरियर। ए बी सी। कह रहा है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये है दोनों के बीच की डिस्टेंस ए बी, जिसको मैंने क्या मान लिया है एक्स मान। क्या मान लिया एक बार इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी। इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी सी डी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस एस सी डी 7 अपॉन बी सी tan 60 रूट 3। इसके अपॉन कुछ नहीं तो क्या मान लें बी सी रूट 3 इज इक्वल टू 70। बी सी इज इक्वल टू 75 अपॉन रूट 3। देखिए एक बार हम इसको इतना ही रखें, आगे चल के इसको सोल्व कर लीजिए। अपॉन में रूट आ गया तो रेशनलाइज करना होगा रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 से 75 रूट 3 अपॉन कैंसिल हो जाएगा 20। BC इज इक्वल टू 25 रूट 3। तो ये BC था कितना आ गया 25 रूट 3। देखिए दूसरा इन राइट एंगल ट्राइंगल AC। इन राइट एंगल ट्राइंगल AC CD अपॉन AC। CD परपेंडिकुलर अपॉन AC बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 और एंगल कितना है 40। CD 70 अपॉन AC BC प्लस AB। जब दोनों को ऐड करेंगे तब AC आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 25 रूट। इसके अपॉन कुछ नहीं तो क्या जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 25 रूट 3 इज इक्वल टू 6। हमें निकालना है x 75 माइनस 25 रूट। देखिए 25 कॉमन आ रहा है 3 माइनस रूट 3। देखिए ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन थे वो एक 45 डिग्री था और एक 30 डिग्री। तो ये 45 है ये 30। ठीक है जब ये 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ये हो जाएगा 45 का मतलब 1। तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 7। जाएगा 7। ठीक है BC इज इक्वल टू होगा 75। क्लियर। उसके बाद में इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD। AC CD अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। CD 75 अपॉन AC
एक्स प्लस 70 1031/रूट क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू 75 प्लस का 75 उस साइड जाएगा तो रूट 3 माइनस 1। देखिए उसमें जो नंबर थे वो चेंज हो गए थे, यहाँ 60 ले लिया था, यहाँ 45 ले लिया था, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन थे ना तो ये भी चेंज हो जाएंगे, ये फिर ये होगा 45 और ये होगा, ठीक है। हमें दोनों सिक के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, वो होगी 75 इंटू रूट 3 माइनस 1। क्लियर।